ओम नमस्ते जी। आइए आज की चर्चा प्रारंभ करते हैं। ऋग्वेद के 7वें मंडल के 86वें सूक्त का दूसरा मंत्र है उत स्वया तन्वा समधि तत्कदान्वन्तर्वरुणे भुवानी किं मे हव्यमृहानो जुषेत कदा मृडीकं सुमना अभिख्यम। हाँ, मैं अपनी देह से संवाद करता हूँ, पूछता हूँ, तो फिर कब वरने योग्य एवं वरने वाले परमात्मा वरुण देव के अंदर विराजमान हूँ। परमात्मा में कब मैं विराजमान हूँ? ऐसा दिन कब आएगा जबकि मैं वरने योग्य और वरने वाले परमात्मा में अपने आप को विराजमान हुआ देखूं। मेरी किस भेंट को, कौन सी भेंट इस प्रकार की होगी, किस भेंट को स्वागत करता हुआ स्वीकार करे? वह परमात्मा मेरी कौन सी भेंट को स्वीकार करेगा? कब मैं सुख स्वरूप आनंद रूप परमात्मा को पवित्र मन वाला और निरुद्ध मन वाला होकर देख सकूं। तो इसमें बहुत सुंदर प्रार्थना की गई है इस मंत्र में कि वह दिन कब आएगा जब मैं आत्मा और परमात्मा का साक्षात्कार कर सकूं, मैं परमात्मा में विलीन हो जाऊं, परमात्मा मेरे अंदर समा जाए और मैं परमात्मा में समा जाऊं। ऐसा दिन कब आएगा? ये विचार इस मंत्र में किया गया है। और कौन सी मेरी ऐसी भेंट है जिसे स्वीकार करता हुआ परमपिता परमात्मा मुझे अपना बना ले? ऐसी कौन सी भेंट चढ़ाऊं? तो इस प्रकार से इस मंत्र में ये चर्चा है, ये व्यवस्था है कि मैं उस परमपिता परमात्मा को किस भांति प्राप्त करूं, किस भांति उसके दर्शन कर पाऊं। एक उपासक की तड़प है इस मंत्र में कि वह परमपिता परमात्मा के दर्शन कैसे कर पाऊं, कौन सी अवस्था होगी कि मैं उस परमपिता परमात्मा के दर्शन कर पाऊं, उस परमात्मा की प्राप्ति कर सकूं। तो बहुत सुंदर शब्दों में बताया गया है कि हम उस परमात्मा को कैसे प्राप्त करें। तो हमें परमात्मा को मानने से पहले उसको जानना होगा कि वो क्या है, वो कैसा है। और उसके लिए ऋषि दयानंद ने आर्य समाज के दूसरे नियम में परमात्मा के गुणों को बताया गया है कि वह सच्चित आनंद स्वरूप निराकार है, सर्वशक्तिमान है, सर्वगुणों से संपन्न है। उस परमात्मा को हम जो है ध्याएं। पहले हम जान लें कि वो परमात्मा है कैसा। वो सत्य है, चित्त है, आनंद स्वरूप है, वो निराकार है, सर्वशक्तिमान है, सर्वगुणों से संपन्न है, अजर है, अमर है। इस प्रकार से जब हम उस परमपिता परमात्मा के गुणों को जान लेते हैं, फिर हम उसकी उपासना के लायक बन जाते हैं। फिर हमें पता चलता है कि उस परमात्मा की स्तुति कैसी करनी चाहिए। वह दयालु है, हम अपने जीवन में दया को धारण करें, हम दयालु बने। वह परमात्मा न्यायकारी है, हम समाज में न्याय को स्थापित करने का प्रयत्न करें। जब हम परमपिता परमात्मा के गुणों को अपने जीवन में उतारने का अभ्यास करते हैं और उन गुणों को अपने जीवन में उतार लेते हैं, तो हमें आत्मा और परमात्मा की साक्षात्कार हो जाता है। किसी नीतिकार, किसी कवि ने बहुत सुंदर कहा है कि आ प्यारे मेरे नैन में नैन ढांप तो हेलूं, ना मैं देखूं और को ना तुझे देखन दूं। इस प्रकार की व्यवस्था जब बन जाती है कि मैं आत्मा
उस परमात्मा को अपने हृदय के अंदर समा लूँ। कहा है कवि ने बड़ी सुंदर ढंग कि ये प्रभु मेरी आँखों में समा जाओ और आते ही मैं अपनी आँखों को बंद कर लूँ, न तो मैं किसी दूसरे को देखूं और न ही तुम्हें दूसरों को देखने दूं। जब इस प्रकार से एक रस की भावना हमारी बन जाती है, हम एक रस हो जाते हैं, तभी हम आत्मा और परमात्मा का साक्षात्कार कर सकते हैं और परमात्मा हमारी इस भेंट को स्वीकार कर लेता है। जब हमारी ये भावना बन जाती है कि हम उस परमपिता परमात्मा को अपने हृदय में समा लेते हैं, वो निराकार है, किसी आकार में आता नहीं है। वह किसी भी आकार में समा नहीं, आकार में समा जाता है लेकिन आकार में आता नहीं है। वह तो हर आकार में है। परमपिता परमात्मा निराकार है। जब हम इन बातों को समझ लेते हैं तो फिर हम जो है परमात्मा की भक्ति में तल्लीन हो जाते हैं और उस परमात्मा को अपने साक्षात्कार के अनुभव से, आत्मा के अनुभव से उसका साक्षात्कार कर पाते हैं। तो बहुत ही सुंदर प्रेरणा इस मंत्र में दी गई है कि हम उस परमपिता परमात्मा को समझने का प्रयत्न करें, जानने का प्रयत्न करें, उसको अपने हृदय में बिठाने का प्रयत्न करें। जब हम इस हृदय अंतरात्मा में उस परमपिता परमात्मा को बिठा लेते हैं, फिर मनुष्य बुराइयों से, पापों से बच जाता है। वो किसी प्रकार की भी बुराई और पापाचार में नहीं फंसता। तो इस प्रकार से जब हम अपने जीवन को बना लेते हैं, अपने जीवन को निर्मल और पवित्र कर लेते हैं, तभी वो परमपिता परमात्मा हमारा अपना होता है। हम उसके अनुयायी बन जाते हैं, हम उसकी शरणागत हो जाते हैं। तो फिर आत्मा और परमात्मा का साक्षात्कार इस हृदय के अंदर होता है। ये शरीर, मनुष्य शरीर ही इसलिए मिला हुआ है कि हम इसमें आत्मा और परमात्मा का साक्षात्कार कर सकें। तो इस प्रकार से इस मंत्र में ये बताया गया है कि हम कैसे उस परमपिता परमात्मा को जानें। तो हम इस मंत्र से प्रेरित होकर के परमात्मा के गुणों को जान करके, उसके कर्मों को जान करके, उसके स्वभाव को जान करके अपने आप को भी ठीक उसी प्रकार बनाने का प्रयत्न करते हैं, तो जीवन सफल और सार्थक हो जाता है। तो आइए आज की चर्चा को यहीं पर विराम करते हैं। ओम।